गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 की मैथ की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इसे पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो लिंक करके देख सकता है। देखिए 1.5 में हमने 1 पॉइंट तो इस चैप्टर में हमने काफी कुछ कर चुके हैं। सबसे पहले हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। सेट्स क्या होता है, सबसे पहले ये बताया था मैंने, द वेल कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड। जो कलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट्स का वो वेल डिफाइंड हो, कलेक्शन भी हो लेकिन वेल डिफाइंड हो। फिर हमने सेट्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, कैसे हम सेट्स को लिखते हैं, ठीक है ना, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं और कितने टाइप के सेट्स होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, सब सेट के बारे में किया था कि सेट्स का छोटा रूप क्या होता है, सब सेट होता है। फिर हमने अगले एक्सरसाइज में किया था हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज भी उसी से संबंधित हमने क्वेश्चन करेंगे 1.5। देखिए कैसे क्या करेंगे। देखिए इस प्रकार से एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए सेट दिया हुआ है इस प्रकार से, बी सेट दिया हुआ है इस प्रकार से, और हमने वेरीफाई करके दिखाना है कि ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो ये जो निशान है ये किसका निशान है, यूनियन का, और ये जो निशान है ये किसका है, इंटरसेक्शन का, और ये जो ऊपर जो लगे हुए डैश ये है अपने पास कॉम्प्लीमेंट का निशान, ठीक है ना। तो सभी को सबसे पहले तो निशान पता होना चाहिए कि ये अपने पास निशान है यूनियन का है, ये इंटरसेक्शन का निशान है। यूनियन का मतलब है हमने सारी संख्याओं को हम ले लेते हैं, कॉमन तो लेते ही लेते हैं, प्लस में जो बच की संख्याएं उनको भी हमने यूनियन में ले लेते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन संख्याओं को हम इसमें काउंट करते हैं। और एक अपने पास निशान था सबसेट का, जैसे ए सबसेट ऑफ बी, ये जो निशान है वो किसका है, सबसेट का है, ठीक है। किसका निशान है, ये सबसेट का निशान है। तो ये 3-4 निशान ही है जो सेट्स में हमने यूज किए हैं। तो ये जो निशान है सबसेट का हो गया, ये क्या हो गया, यूनियन का। अब देखिए इसमें हमने क्या निकाला, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इसने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, और हमने वेरीफाई करके दिखाना है कि ये जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए के कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ये हमने प्रूव करके दिखाना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो ए संख्या ये है और बी ये है, इसका यूनियन देखिए क्या हो जाएगा अपने पास। ए अपने पास है 2, 4, 6 और 8 संख्या है, और इसका हमने यूनियन ये जो संख्या बी, ठीक है ना, इसके साथ हमने 2, 3, 5, 7, इसका यदि हम यूनियन फाइंड आउट करें, ठीक है ना, ये जो संख्या अपने पास ए थी और ये थी क्या अपने पास बी, ठीक है ना। अब हमने इनका जो है दोनों संख्याओं का हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें हम कॉमन लेंगे, कॉमन संख्या हम लेंगे ए यूनियन बी। सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, ढूंढेंगे हम। 2 यहाँ पे है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे पहले हम 2 को लेंगे। उसके बाद देखिए कॉमन कोई और संख्या है तो हम उसको काउंट करेंगे। अब इसमें कोई भी कॉमन ना तो इसमें है, और दोनों संख्या में कोई भी सेट्स में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हमने 2 ही था कॉमन। तो यदि उसने इंटरसेक्शन पूछा होता तो 2 इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है यूनियन। तो जो दो संख्या बच गई इस सेट्स में और इस सेट्स में, उसको हम दोनों को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या है, इसमें बच गया अपने पास 4, 6, 8, यहाँ 3, 5 और 7। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, ये जो संख्या है अपने पास क्या आ जाएंगी, इसका यूनियन आ जाएंगे। इतना ही यदि क्वेश्चन में इसने पूछा होता तो हम इसका यूनियन इस प्रकार से फाइंड आउट कर देते। लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या पूछा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो ए यूनियन बी का तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था कि इन संख्याओं को छोड़ करके हम सीधे हम यूनिवर्सल सेट की तरफ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब सबसे बड़ा सेट है ये। अब यूनिवर्सल सेट में हमने इन संख्याओं को छोड़ करके जो संख्याएं हम यहाँ पे राइट कर देंगे वो क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखिए इन संख्याओं को छोड़कर यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्या, यहाँ पे कितनी 9 है। तो 2 संख्याएं ऐसी हैं जो इनसे अलग हैं, उन संख्याओं को हमें ढूंढना है। एक तो है 1 है यहाँ पे, और दूसरी संख्या अपने पास क्या है, यहाँ पे 9 है।
जो इसमें नहीं आई हुई है इन संख्याओं में, तो 1 और 9 क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करना था, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ये इसकी क्या थी, एलएचएस साइड थी, ठीक है ना। हमने इसका आंसर निकाल दिया, ये एलएचएस, ठीक है ना। एलएचएस का जो आंसर है ये अपने पास ये आ जाएगा। अब हम आरएचएस को लेते हैं। आरएचएस को लेंगे तो देखिए आरएचएस साइड में अपने पास क्या निकालना, हमने ए का कंप्लीमेंट, ए अपने पास ये है। अब हमने ए का कंप्लीमेंट, ए संख्या अपने पास क्या है यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 ये संख्या है, और इसका हमने क्या फाइंड आउट करना, कंप्लीमेंट। तो यहाँ मैंने कंप्लीमेंट का निशान लगा देता हूँ। तो कंप्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, इनको छोड़ करके, वही बात यहाँ पे है, इन संख्याओं को छोड़ करके और इसमें जो यूनिवर्सल सेट में जो संख्याएं बचेंगी वो इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 संख्या है, यहाँ पे 9 संख्या है, तो 5 संख्या ऐसी हैं जो इसका कंप्लीमेंट में आएंगी। तो वो कौन कौन सी देखिए, एक तो फर्स्ट 1 है, एक क्या हमारे पास 3 है, एक क्या है 5 है, एक क्या 7 है, एक क्या है 9 है। तो इस प्रकार से ये 5 संख्या क्या आ जाएंगी, इसका ए का कंप्लीमेंट आ जाएंगी। उसके बाद क्या अपने पास बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करें तो बी अपने पास क्या है, यहाँ पे 2, 3, 5 और 7 ये संख्याएं हैं, और इन संख्याओं का हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन संख्याओं को छोड़ करके, इन संख्याओं को छोड़ करके और यूनिवर्सल सेट की तरफ चलेंगे हम, वो जो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 संख्याएं हैं और यहाँ 9 है, तो 5 संख्याएं इसका कंप्लीमेंट में है। कौन कौन सी है, सबसे पहले देखते हैं। 1 है अपने पास, और क्या है 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। ये संख्याएं क्या इसके कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएंगी, बी का कंप्लीमेंट। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कंप्लीमेंट। अब अपने पास कंप्लीमेंट ये है और ए कंप्लीमेंट अपने पास ये है, इन दोनों में हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनका कॉमन, ठीक है ना। क्या निकालना है, कॉमन। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी के कंप्लीमेंट में हमने इनका क्या निकालना है, कॉमन। दोनों संख्याओं में 1, 3, 5, 7, 9 और 1, 4, 6, 8, 9 में क्या कॉमन है, देखिए अपने पास क्या संख्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 है। अब 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जो इसमें क्या है, कॉमन है। एक तो 1 है, यहाँ भी 1 था, और एक 9 है, यहाँ भी 9 है। तो क्या आ जाएगा, ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसका ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करना था, ये अपने पास क्या थी, इसकी आरएचएस साइड थी, और ये क्या थी अपने पास एलएचएस। तो एलएचएस का आंसर 19 था और आरएचएस का भी आंसर क्या है, 19 है। तो इसका मतलब दोनों का आंसर यदि सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एलएचएस इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, आरएचएस की। यही चीज हमने प्रूव करके दिखाई थी, एलएचएस साइड इज इक्वल टू आरएचएस की। तो इस प्रकार से क्या था, इसका फर्स्ट पार्ट हमने करना था, जो बिल्कुल आसान था। जो और क्वेश्चन थे उसी प्रकार से इसको करना था। और देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखिए हम। सेकंड पार्ट में इसमें क्या दिया हुआ, देखिए ये अपने पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है। इसमें भी इसी प्रकार सेम तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे भी सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर क्या करेंगे हम, इस प्रकार से ए का कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की संख्या अपने पास क्या है, 2, 4, 6 और 8 है, और इंटरसेक्शन ऑफ बी का कंप्लीमेंट, बी अपने पास क्या है, 2, 3, 5 और 7 ये संख्या अपने पास है। ये अपने पास बी था और ये थी ए और बी में हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या निकाला हमने, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बता भी दिया, क्या है अपने पास कॉमन। इन दोनों में जो कॉमन होगी वो संख्या हमने ढूंढनी है यहाँ पे। तो अपने पास जो कॉमन संख्या है वो अपने पास क्या है, यहाँ पे जैसे 2 यहाँ पे है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को ले लेंगे, और यहाँ पे और कोई संख्या कॉमन दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब 2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा अपने पास, इसका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का बी।
क्या निकाला हमने, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन बी अपने पास ये आ गया, अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास 2 आ जाएगा। उसके बाद इसने पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका क्या फाइंड आउट करना हमने, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या बताया मैंने, इसको छोड़ करके एक एलिमेंट है, इसको छोड़ करके हमने यूनिवर्सल सेट की तरफ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में अपने पास 9 संख्याएं हैं, इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 संख्या है, तो 8 संख्याएं क्या आ जाएंगी, इसका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। तो हमने 8 संख्याओं में 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सिर्फ हमने 2 को ही छोड़ना है और जो सारी संख्याएं वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। थी आपके पास एलएचएस साइड। अब हम आरएचएस साइड की तरफ चलते हैं। आरएचएस साइड में इसने क्या बताया, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ए अपने पास है इस प्रकार से 2, 4, 6 और 8 ये संख्या है, और इसका हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैंने बताया 4 संख्याएं हैं, और इन 4 संख्याओं को छोड़ करके हम यूनिवर्सल सेट की तरफ चलेंगे, और यूनिवर्सल सेट में हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो क्या अपने पास क्या आ जाएगा, इनको छोड़ करके क्या बच गया अपने पास 1, 3, 5, 7 और 9, ये जो 5 संख्याएं हैं अपने पास वो इसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है बी। बी अपने पास संख्या है यहाँ पे 2, 3, 5 और 7 ये संख्या है अपने पास। तो इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट। इसका भी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का ऐसे निशान लगा देते हैं हम। अब इन संख्याओं को छोड़कर, ये 4 संख्याएं हैं, इन 4 संख्याओं को छोड़ करके हम यूनिवर्सल सेट की तरफ जाएंगे। तो इन 4 को छोड़ करके हमें जो संख्याएं बचेंगी, क्या क्या संख्याएं बचेगी, देखिए यहाँ पे 1 और क्या बच गया अपने पास 4, 6, 8 और 9, ये 5 संख्या अपने पास इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी, 1, 4, 6 और 8 और 9। अब ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज फाइंड आउट करनी है। और ए का कॉम्प्लीमेंट अपने पास ये आया हुआ है 1, 3, 5, 7 और 9, और इसका कॉम्प्लीमेंट आया है 1, 4, 6, 8 और 9। इस प्रकार से अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट ये आया हुआ है, बी का कॉम्प्लीमेंट अपने पास ये आया है। अब हमने क्या निकाला है, इसका क्या निकालना है अपने पास, इन दोनों का हमने क्या निकाला है, यूनियन। तो यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैंने बताया था कॉमन तो हमने क्या है, लेनी संख्याएं हैं, उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी तो इसमें सबसे पहले कॉमन छाटते हैं हम। कॉमन संख्याएं इसमें क्या है अपने पास 1, 3, 5, 7, 9, इसमें 1 है, तो 1 अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे कॉमन आ जाएगी। और संख्या ढूंढते हैं हम, और संख्या इसमें 9 भी अपने पास कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। 2 संख्या अपने पास क्या है, कॉमन है। और कॉमन तो मैंने बताया कि लेनी है यूनियन में। यदि इंटरसेक्शन पूछा होता तो इसका यही आंसर आ जाता, लेकिन हमने क्या पूछा इसने क्वेश्चन में, यूनियन पूछा है। तो इन दोनों को तो लेना है, और जो संख्याएं बच गई उनको भी हमने काउंट करना है। तो यहाँ पे बच गया अपने पास 3, यहाँ बच गई 5, यहाँ बच गई 7। इस साइड में चलेंगे तो यहाँ बचा अपने पास 4, यहाँ बचा 6 और यहाँ क्या बच गया 8। अपने पास 3, 3, 6 तो 8 संख्या अपने पास क्या है, इसके यूनियन में आ जाएंगी। इस प्रकार से अपने पास क्या है। अब देखिए ये अपने पास क्या थी, इसकी आरएचएस साइड थी, और आरएचएस में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया अपने पास, ये आ गया। और यहाँ पे अपने पास जो आंसर आया हुआ था ए इंटरसेक्शन बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हुआ था अपने पास, ये जो आंसर इसका जो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट था उसका आंसर अपने पास ये आया हुआ था। और हमने ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये फाइंड आउट किया है। तो एलएचएस साइड भी हमने फाइंड आउट कर ली, आरएचएस भी साइड फाइंड आउट कर ली। और हम देखेंगे कि ये क्या है अपने पास, हमने शो करनी थी, ये क्या है, इक्वल है। तो देखते हैं इनके जो आंसर आए हैं वो इक्वल आए हैं या नहीं है। इसका आंसर इस प्रकार से है,
इसका आंसर इस प्रकार से है। तो देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है। तो दोनों के जो आंसर हैं वो मैच किए हुए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब अपने पास LHS साइड और RHS साइड के आंसर क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो LHS साइड इज इक्वल किसके आ जाएगी RHS साइड के, ठीक है ना। तो LHS साइड इज इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिख देंगे वेरीफाइड, अपने पास वेरीफाइड। हमने वेरीफाई करके दिखाना था कि ये आंसर क्या है अपने पास, हमने शो करके दिखाना था ये LHS साइड का इसके RHS साइड के इक्वल है। तो इस प्रकार से क्या था इसका 4th क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।